You know what, कृष्णा? 1 करोड़। 1 करोड़ दो वहां पे और बनवा लो मेडिकल की नकली डिग्री। 50 लाख देके किसी भी जमीन के नकली कागज बनवा लो। और हाँ, अगर 15 लाख का बिल बनवाना हो ना, तो किसी भी मरे हुए पेशेंट को रखो हॉस्पिटल के अंदर, ये बोल के कि वो जिंदा है। And your work is done. Bloody India. सर, हम नहीं जानते कि ऐसा क्या गलत हुआ है आपके साथ हमारे देश में, जो इतनी नफरत है आपके अंदर। सर, समस्या तो हर देश में है। बेईमान तो हर जगह है। हाँ होंगे, I agree. लेकिन तुम्हारे देश में ना बेईमानों और जाहिलों की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही है। वो क्या कहते हैं, हाँ, 100 में से 99 बेईमान। फिर भी मेरा भारत महान। सर, जिस इंडिया को बेईमानों और जाहिलों का देश कह रहे हैं ना, उसी इंडिया ने दुनिया को योग और मेडिटेशन दिया है। आप कहते हैं ना कि हम मलियाबाद जगह से आए हैं, तो आपको एक बात बता देते हैं डॉक्टर वीर। बचपन से हमने देखा है कि हमारी मम्मी, हमारी दादी गोबर के कंडों पे खाना बनाती थी। खेतों में गोबर यूज होता था एज फर्टिलाइजर, पर हमें जाहिल कहा जाता था। हमें कहा जाता था कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है, पर तुम हमें भी गोबर यूज कर रहे हो। केमिकल यूज करो, फर्टिलाइजर यूज करो। पर आप लोग क्या कर रहे हैं डॉक्टर वीर? ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर गोबर पर खाना बनाते हैं, फिर उसे ऑर्गेनिक कहते हैं और हजारों में बेचते हैं। और जाहिल और गवार हम हैं। सर, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब आने वाला होता है तो डेट और टाइम हमें नासा बता देता है। पर 1950 के पहले तो नासा था ही नहीं। और 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें रिलेटिविटी की थ्योरी दी थी। उसके पहले किसी को पता था रिलेटिव मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में? 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोजा था। पर उसके पहले आप मानते थे कि एटम इंडिविजिबल है। 1633 में गैलीलियो को उम्र कैद की सजा दी गई थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज रॉन्ग। कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है गलत है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि 380 साल से आविष्कार करके दुनिया जहां पहुंची है, हमारे पंचांग में युधिष्ठिर के जमाने से, मतलब 5100 साल पहले से सब कुछ लिखा हुआ था। नासा के आने से पहले ही हम हिंदुस्तानी पंचांग देख के बता देते थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब आने वाला है। सर, हम साइंस की स्टूडेंट हैं, तो साइंस की बात तो करेंगे। दूसरों का सम्मान करना हमारी सभ्यता है, पर खुद के सम्मान के लिए खड़ा होना हमें आता है। सर, प्रॉब्लम हर देश में है, हमारे देश में भी है। पर जिसे अपनी जन्मभूमि से इतनी नफरत हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई योगदान दे ही नहीं सकता। और इस बात पे हमें आप पे गुस्सा नहीं आता है, बल्कि आप पे तरस आता है। सर, अब तो आप इंडिया के रहे नहीं। और लंदन आपका कभी था ही नहीं। यस। आपको घुटन नहीं महसूस होती है इन पराया के बीच में जबरदस्ती अपनापन खोजने में? पता है सर, हम इंडियन शायद थोड़ा ज्यादा खुल के हंस लेते हैं, थोड़ा ज्यादा नाच लेते हैं, क्योंकि हम थोड़े में ही बहुत सारी खुशियां ढूंढ लेते हैं। और पता है क्यों? क्योंकि हमें गर्व है हिंदुस्तानी होने पर।
मेरी क्रिसमस। चलिए राधे। आई एम सॉरी आंटी, अगर हमने कुछ ज्यादा बोल दिया है तो। नहीं बेटा, झूठ कभी पूरा नहीं होता और सच कभी ज्यादा नहीं होता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है बेटा, शाबाश। थैंक यू चाची जी, थैंक यू। चलिए। एक मिनट। देखो बेटा, हमारी मिसेज ने सब कुछ बोल दिया है। अगर फिर भी भेजे में बात नहीं घुसे ना, तो कल तुमको पूरा पश्चिम और नमस्ते लंदन की डीवीडी भिजवाएंगे, समझे? नमस्ते। आपका दिन शुभ रहे। गुड नाइट फ्रॉम राधेलाल शुक्ला, सिविल लाइंस कानपुर। इतनी रात को इंस्पेक्टर का फोन? अरे का हो गया भैया इंस्पेक्टर? हैं? भूकंप आ गया कि सुनामी आ गया? काहे परेशान हो भैया? कुछ ऐसा ही हुआ शुक्ला जी। का हुआ? हमारे दादा भाग गए। भाग गए? कब? कैसे? अस्पताल को आग लगा दी, अफरा तफरी मच गई और उसी का फायदा उठा के भाग गए आपके दादा। मंत्री जी बहुत गुस्से में है। अरे तुम रखो, मंत्री जी का फोन आ रहा है, हम बाद में बात करते हैं। हाँ जी मंत्री जी। नहीं हमको पता चला। कब? अभी आधी रात को? ठीक है हाँ आ जाते जी पहुंच रहे। हमका पीनी है हमका पीनी। राधे क्या कर रहे हो? पीनी है। जाके नीचे आओ, तमाशा मत करो। चुपचाप खड़े रहो और चुपचाप सीधा चलो। जिसे अपनी जन्मभूमि से इतनी नफरत हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई योगदान दे ही नहीं सकता। और इस बात पे हमें आप पे गुस्सा नहीं आता है, बल्कि आप पे तरस आता है। सर अब तो आप इंडिया के रहे नहीं, और लंदन आपका कभी था ही नहीं। सब गड़बड़ हो गया। बिल्कुल सही बोल लिया, साला सब गड़बड़ हो गया। नहीं बताओ, हमको दूध और मिल्क शेक की बजाय शराब पिला दिए। साला दूध भी प्योर नहीं मिलता इधर। हमें फौरन निकल जाना चाहिए था, रुक के बहुत बड़ी गलती कर दी। एग्जैक्टली मॉम, द मोमेंट यू रियलाइज कि तुम गंवार हो, इस पार्टी के लायक नहीं हो, तो निकल जाना चाहिए था ना पार्टी से। क्या जरूरत थी खड़े होने की वहां पे? और वो राधे, एक नंबर का गंवार इडियट। उस गधे को यही नहीं पता कि मिल्क से क्या है, शराब क्या है। बस पी गए, जो मिला उठा के पी गए। और वो कृष्णा शुक्ला इतना बड़ा लेक्चर मुझे देके गई। अरे भैया कह रहे हैं ना, हमने बुलाया था उन्हें, हमने कहा था उन्हें कि आके खाइए फिर जाइए यहाँ से। सुन नहीं रहे हो? वाह ग्रेट माँ। अगली बार मेरे घर की पार्टी में किसी भी चलते फिरते को बुलाने से पहले ना प्लीज मुझसे पूछ लीजिए एक बार। It's really embarrassing for me, माँ। जहाँ देखा फ्री का खाना, फ्री की दर उठ के चला है ब्लडी इंडियंस। एक मिनट, क्या बोले? ब्लडी इंडियंस? जानते हैं ना, हम भी हिंदुस्तानी हैं। आप होंगे अपने लंदन के। हम एक बात तो अलबत्ता समझ ही गए हैं कि ये देश तुम्हारा, ये शहर तुम्हारा, ये घर तुम्हारा, ये पार्टी तुम्हारी। कैसी बातें कर रही हैं आप अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हैं उन इडियट्स के साथ में, उन गवारों के साथ में? माँ अपना इमोशंस को बीच में लेके आ रही, मैं बता रहा हूँ आपको ना।
हम इमोशंस को बीच में नहीं ला रहे हैं, हम हकीकत बयां कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो आपके साथ 15 साल पहले हुआ ना, वो हमारे साथ भी हुआ था। जो आपने खोया था वो हमने भी खोया था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उस चीज का मलाल हम आज तक रखें। लेकिन बेटा, इतनी नफरत मत पालिए, इतनी नफरत मत पालिए कि वो जहर बन जाए। और हाँ, जहां तक कृष्णा की बात है, उसने बिल्कुल सही कहा था। हम तो बल्कि ताली बजाने वाले थे, सीटी मारने वाले थे, लेकिन आपका लिहाज कर लिया हमने। अरे शुक्ला जी, लंका लगा दिया आपके बड़े दद्दू ने हमारी। सारा हॉस्पिटल जलाकर राख कर दिया। अरे जान माल तो हमने किसी तरह बचा ली सबकी, वरना साली एक कुर्सी भी जाती और आपका धंधा भी। अब परेशानी तो हुई है, नहीं तो आप इतनी रात को थोड़ी अपने दफ्तर में बुलाते हमको। परेशान? ट्रस्टी थे हम उस हॉस्पिटल के, और जो उसकी क्षति हुई है प्रॉपर्टी की, पैसे की, और वो उसके धंधे की, कौन करेगा उसकी भरपाई? धंधे की? अरे शुक्ला जी, आपको क्या बताऊं, पूरा अस्पताल जलकर राख हो गया। अब कौन भर्ती होगा उसमें? और वैसे भी पूरे उत्तर प्रदेश की तबीयत ठीक होती थी उस अस्पताल से, और उसके टर्नओवर से हमारी तबीयत भी ठीक रहती थी। ओहो, वही हम समझे कि जनता के तबीयत को लेकर आप कब से इतना परेशान होने लगे। वैसे का टर्नओवर होता है ये अस्पताल के धंधे में साल का? 50 करोड़। $50 करोड़? 50 करोड़। शुक्ला जी, आजकल अस्पताल का धंधा सबसे बेस्ट धंधा है। वातावरण का सत्यानाश तो इंसान ने कर ही दिया है, अब वो बीमार तो पड़ेगा ही पड़ेगा। शुक्ला जी, डॉक्टर, दवाई, केमिस्ट, लैब, वहां जो ब्लड टेस्ट होता है, पता नहीं कौन कौन सा टेस्ट, ये टेस्ट वो टेस्ट, और उसके अलावा बेड का खर्चा, स्पेशल रूम, लग्जरी रूम, खाना पीना, इलाज, डॉक्टर। आज की डेट में शुक्ला जी, होटल इंडस्ट्री से कम धंधा नहीं है हॉस्पिटल का। और वो आपके दद्दा, बताओ, सब में आग लगा दी। भाड़ में का दद्दा मंत्री जी, हम आपके नुकसान की भरपाई करेंगे। का मतलब? मतलब ही हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा मेडिकल के धंधे में मंत्री जी। हम ये अस्पताल को दोबारा खड़ा करेंगे, शानदार बनाएंगे, बड़ा, और एक ही छत के नीचे हर तरह की बीमारी का इलाज होगा। पक्का करेंगे आप? मंत्री जी बस बोल दिए तो बोल दिए, व्यापारी आदमी हैं, धंधा बस समझ में आ जाए, काहे नहीं करेंगे। हमारी बहू जो है वो लंदन से डॉक्टर बन के आएगी, और आप बनेंगे इस अस्पताल के ट्रस्टी। हम करेंगे धंधा, वो चलाएगी अस्पताल, हम नोट गिनेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आज फिर से हम लेट हो गए, पता नहीं हमारी आंख कैसे लगी। हमारी तो आंख भी नहीं खुली और बताओ सर ऊपर से और घूम रहा है। हाँ तो किसने कहा था इतना सारा मिल्क शेक पीने के लिए? मिल्क शेक? आप जल्दी चलिए, बस मिस हो जाएगी वरना। आप ऐसे घूरती हैं ना जब हमको, तो हमारी बैंड बज जाती है, हम बोल रहे हैं। और एक तो साला सर घूम रहा है हमारा, ऊपर से फ्रेश नहीं हुए हम। और बताओ, लंदन के बाथरूम में टिश्यू पेपर रखे हुए हैं। साला हमको सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। क्या हुआ? लो बताओ, इन्हीं की कमी थी। हेलो, गुड मॉर्निंग पापा जी। आज सुबह सुबह। अरे गुड मॉर्निंग बे राधेलाल, गुड मॉर्निंग। अरे ससुरे, सवेर तो तुम्हारे यहाँ हुई, हमारे यहाँ तो सूरज देखो कहां से कहां चढ़ गया। अच्छा सुनो राधेलाल,
एक खुशखबरी है, हम सोचे तुमको सुना दें। अगर बहुरिया नजदीक है ना तो लाउड स्पीकर ऑन करो, हम सुनाते हैं। हाँ। पापा जी कंग्रेचुलेशन। फोन डाल दिए लाउड स्पीकर पे और पूरा कान टिका के सुनने हैं। और कृष्णा भी हमारे साथ है। अब बताइए क्या खुशखबरी है? अरे राधेलाल, हम तुमको बताए नहीं क्या भैया कि दद्दा जो है अस्पताल में बीमारी का बहाना बना के भर्ती भरे है और फिर वो वहां से भाग गए। दद्दा भाग गए? पापा जी इसमें खुशखबरी वाली कौन सी बात है? वो पापा जी की थोड़ी उम्र हो गई है ना, तो उनको समझ में नहीं आता कि कौन सी बात पे खुश होना चाहिए और कौन सी पे नहीं। ये देखो, अबे हम सब सुन रहे हैं। राधेलाल जमानलाल शुक्ला साले बूढ़ा करे हमको हैं? अब चलो मुद्दे पे आते हैं। सुनो, कहा है बेटा कि दद्दा जो है ना अस्पताल में आग वाग लगा के फूक फाक के भाग गए विदेश। ये सुने हम। पापा जी हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए हमको लग रहा है जहाँ आप बोर आ गए, जहाँ हम। बताओ, साला अस्पताल फूक दिए और आप बोल रहे हैं खुशखबरी। रुकिए आप रहने दीजिए, रुकिए। लल्ला सुनो, नहीं हम क्या कह रहे हैं, मंत्री जी ने कहा है कि अस्पताल को नए सिरे से बनवाएंगे। हाँ, एक मिनट, हम बताएंगे, रुको, हम बताएंगे। और हमने हाँ कर दी है बेटा, है ना, ताकि कृष्णा जो है लंदन से बड़ी डॉक्टर बन के आए और वो अस्पताल चलाए। अब हमने नाम भी सोच लिया है, अस्पताल का नाम रखेंगे राधे कृष्ण अस्पताल। अब लगी कि नहीं जोर की खुशखबरी है? पापा जी हम अभी तक डॉक्टर नहीं बने, अभी तो 4-5 साल लगेंगे हमें डॉक्टर बनने में। कृष्णा तो यहाँ कौन सा अस्पताल 2 दिन में रेडी हो जाएगा भाई। तुम देखो, एक काम करो कृष्णा, तुम बेटा अपने पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो, समझ गई? यहाँ टाइम लगेगा। 20 करोड़ रुपया हम एडवांस दे दिए हैं, वो पेपर वर्क चल रहा है, तुम एकदम चिंता मत करो। बढ़िया सा बड़ा अस्पताल खोलेंगे और आज ही हम दुबे जी से भी मिलने जा रहे हैं, उनको भी अस्पताल के साथ जोड़ेंगे अपने, है ना। अरे भाई इतने भले आदमी हैं, और हम भी सोच रहे हैं कि जिंदगी में कुछ नेक काम करें ताकि पुण्य कमाए, है ना। तब तुम अपना इलाज तुमसे ही करवाएंगे, तुम्हारे अस्पताल में। कृष्णा भाभी आप कैसी है? हम ठीक है। अरे सुनो, अरे तुम ना ललिया की तबीयत की चिंता ना करो, हैं, वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुनो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, हैं, और सुनो तुम्हारा वही लक्ष्य होना चाहिए, अपने लक्ष्य से बिल्कुल मत भटकना, किसी कीमत पे नहीं। और सुनो, अरे हाँ, पता है हम बहुत लकी हैं कि हमें आप सब मिले, हमारे फैमिली में। हम अब और क्या बोलें। कट गया फोन। कृष्णा क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए फिर जल्दी से बस मिस हो जाएगी। कृष्णा लंदन में मौसम भी अजीब नहीं है? बताओ, अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई थी, बादल छा गए। साला इससे लग रहा है कि अभी राहत हो जाएगी। मंत्री जी ने कहा है कि अस्पताल को नए सिरे से बनवाएंगे। और हमने हाँ कर दी है बेटा, ताकि कृष्णा जो है लंदन से बड़ी डॉक्टर बन के आए और वो अस्पताल चलाए। तुम अच्छे से पढ़ाई करो, हैं, तुम्हारा वही लक्ष्य होना चाहिए, अपने लक्ष्य से बिल्कुल मत भटकना। कृष्णा क्या सोच रही हैं आप? डॉक्टर वीर के बारे में सोच रहे हैं हम। अरे उस सड़ियल धड़ियल के बारे में क्या सोचना? आप बिना कृष्णा कहीं आप पसंद तो नहीं करने लग गई उसको? नहीं, हम अक्सर फिल्मों में देखे हैं ना कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं तो फिर आखिर में एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। आपकी सुबह की चढ़ी अभी तक उतरी नहीं है क्या? कहीं तो उतार देते हैं। कृष्णा हम आपको खोना नहीं चाहते, बड़ी मुश्किल से मिली आप हमें।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।